ड्रामा सीरियल मलकियत की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे ही ज़ावियार को होश आता है तो ज़ावियार सबसे पहले सोहा को ही पुकारता है, लेकिन सोहा वहाँ पर मौजूद नहीं होती क्योंकि किरण और ज़ारा ने सोहा को वहाँ से भगा दिया होता है। वो तो चाहती नहीं कि ज़ावियार सोहा से शादी करता, लेकिन शादी तो हो जाती है सोहा की नाकदरी की वजह से। सोहा ज़ावियार को एक बार फिर खोने के करीब करीब हो जाती है, लेकिन ज़ावियार जो होता है अल्लाह अल्लाह करके उसे होश आ ही जाता है। तो ज़ावियार जो होता है वो कहता है कि सोहा किधर है। तो किरण जो होती है, ज़ारा और किरण, वो कहती हैं कि सोहा की वजह से ही तुम्हें गोली लगी थी, वो तो चाहती ही नहीं थी तुम्हारे साथ रहना और वो छोड़कर तुम्हें चली गई है, और ये भी कह कर गई है कि दोबारा कभी भी तुम उसके पीछे नहीं जाना। ज़ावियार जो होता है उसे भी लगता है कि शायद ये ठीक कह रही हैं, क्योंकि सोहा जब से रुखसत होकर आई थी वो ज़ावियार को टफ टाइम ही दिए जा रही थी। अब एक बार फिर ज़ावियार और सोहा के दरमियान दूरियां बढ़ने वाली हैं। ज़ावियार खामोश हो जाएगा, वो कोई बात भी नहीं करेगा क्योंकि वो अपना तमाशा बनाना नहीं चाहता। उसे तो पहले ही पता है कि बेडरूम में क्या क्या करती थी सोहा उसके साथ। ना तो बात करती थी, ना कभी उसके साथ खाना खाती थी, ना उसकी इज्जत करती थी, ना ही तमीज़ से उससे बोलती थी। उसे भी पता है कि सोहा जिस तरह रिएक्ट कर रही थी इस निकाह के बाद और रुखसती के बाद, मैं भी वो सच कह रही हूँ। अब जो होती है किरण और ज़ारा, वो तो खुश हो जाती हैं कि ज़ावियार का ठंडा रिएक्शन देखकर कि ज़ावियार जो है उसने कोई बात नहीं की। तो अब अनकरीब ये कि ज़ावियार उसे तलाक भी दे देगा और सोहा भी देने के लिए तलाक तैयार है। तो अब किरण की जगह तो बन ही जाएगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि इसके अपोजिट भी हो सकता है। दूसरी तरफ सोहा उम्मीदें लगाकर बैठी होती है कि ज़ावियार को होश आए और वो उसे बुलाए। सोहा जो होती है वो आखिरकार खुद ही ज़ावियार का पता करने आ जाती है। अब जो होती है किरण और ज़ारा, वो तो ज़ावियार के सामने कहती हैं कि कैसी बीवी हो, मतलब परस्त तो खुद गर्ज सी, अब क्या करने के लिए आ गई हो। जैसे ही पता चला है कि उसे होश आ गया, पहले तो वो तुम पर बोझ बन गया था, जैसे एक दिन उसे कुछ हुआ नहीं और तुम्हारी वजह से ही हुआ था और छोड़कर चली गई थी। सोहा तो उनके मुंह की तरफ देखती रहती है कि आखिर ये बोल क्या रही हैं। उसने तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया और ना ही छोड़कर गई है, इन लोगों ने धक्के देकर निकाला है और फिर यही इतनी एडवांस होकर बातें कह रही हैं। अब ज़ावियार जो होता है वो चुप करके सब देखता रहता है। सोहा ज़ावियार के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ के उसे कहती है कि अल्लाह का शुक्र है आपको होश आ गया, मैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशान थी, मुझे माफ़ कर दें जो भी मुझसे गलती हुई, आइंदा मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी। ज़ावियार जो होता है वो कहता है कि अगर तुम परेशान होती तो मुझे ऐसे छोड़ कर ना जाती। अब सोहा जो होती है वो उनके सामने तो नहीं बता सकती कि उन्होंने धक्के देकर उसे वहाँ से निकाला है। आने वाली एपिसोड में ये सब दिखाया जाएगा, क्या सोहा और ज़ावियार के बीच मोहब्बत पैदा हो जाएगी या इस तरह दूरियां रहेंगी और थर्ड पर्सन जो है उन्हें बिल्कुल ही दूर कर देंगे। मज़ीद ड्रामों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।